गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा तुम लोग मनाते क्यों हो? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? बोलो ना। तुम लोग बोलते नहीं हो। हमारे प्रथा चली आ रही स्वामी जी, तो हम ये प्रथा कब से चली? अब ये भी इसका पता नहीं है, केवल ये सुनते हैं। चलिए जी, आपको पता है? स्वामी जी पूरा बताया कि गुरु पूर्णिमा चली गौतम बुद्ध। देखो, एक तो भौतिक जगत होता है और एक सूक्ष्म जगत होता है। भौतिक जगत का गुरु ये जिंदगी को चलाने के लिए, साजने के लिए, संवारने के लिए बाह्य गुरु की जरूरत होती है। सूक्ष्म गुरु का जरूरत है। सूक्ष्म गुरु होते हैं आत्मा। आत्मा ही गुरु है। ये अध्यात्म को चलाता है। अब तुम लोग ये बताओ कि जब आत्मा तुम्हारा गुरु है, आत्मा ही तुम्हें चलाता है, तो क्या इस बात को तुम लोग स्वीकार करते हो कि सचमुच में मेरा आत्मा ही गुरु है? बताओ भला। नहीं, अभी तो आत्मा के बारे में समझिए, आत्मा गुरु के बारे में समझिए। अरे गुरुकुल में जाता है, ये जिंदगी को चलाने के लिए, संवारने के लिए बाह्य गुरु तेरे को मार्ग बताता है, उंगली पकड़ के चलाता है। का कबूतर ख खरगोश पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहां तक तेरे को ले जाता, ISPS बना देता। ये हो गया तेरा बाह्य गुरु। ये भौतिक गुरु हो गया। और आध्यात्मिक गुरु होता है तेरी आत्मा। आत्मा से बढ़कर के कोई गुरु है नहीं। अब इस गुरु के मनोदशा को हम जाने कैसे, कि इस गुरु को हम जाने कि आत्मा मेरी गुरु है? इसके बीच में एक हमारे कान फूंकने वाले गुरु हैं, और वो जो स्थूल वाले बाह्य गुरु हैं, हाँ? वो गौड़ हो जाते हैं, और कान फूंकने वाले गुरु उपस्थित हो जाते हैं। नहीं, ये तो देखो बेटा, कुरीतियां आज नहीं, कुरीतियां पहले भी थी, कुरीतियां आज भी हैं। इन कुरीतियों से निकलने के लिए हर मनुष्य को अपने बुद्धि का ही उपयोग करना पड़ता है। बाबा तो ऐसे भी बोला करता, गुरु नचेला पुरुष अकेला। गुरु जब बनाता तो गुरु ही बना देता। आत्मा एक ऐसी होती कि आत्मा में कोई भेदभाव क्या होता है? आत्मा की कोई जाति होती है? न तो आत्मा की कोई जाति है, न आत्मा का कोई भेदभाव है। उसी है ना। तो आत्मा एक निश्चल है, उसके पास कोई छल है ही नहीं। ठीक है, भौतिक जगत के गुरु मान लो कभी कभार होता है कि तुम लोग कहते हो कि बाबा ये बाह्य गुरु का जगत ठगता है, तो क्यों ठग जाते हो? ठगने वाले का काम है ठगना, और बचने वाले का काम है बचना। तो जो सतर्क नहीं है वो ठगा जाएगा। अब उसका तो बेचारे का काम है कि हमारा काम चले, कैसा भी चले, 6 इंच का पेट हमारा कैसे भी भरे, तो अपना वो जुगाड़ तो बनाता रहेगा। पर ये तो तुम लोगों का काम है कि हम कैसे बचें। तो देखो, ये गुरु पूर्णिमा जो मना रहे हो, तो ये सब लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आत्म को साक्षात कर लें, आत्मसात हो जाए, आत्म दर्शन हो जाए। कभी तो पूर्ण है, कभी तो पूर्णिमा मनाई जा सकती है। गौतम बुद्ध को जब आत्म साक्षात हो गया तो गौतम बुद्ध पूर्णिमा मनाने लगे। उसी दिन उनको पूर्णिमा पूर्ण हुआ था। उसी दिन वो खीर खाए थे,
वही सिस्टम आज भी चलता है। तो देखो गौतम बुद्ध है, यदि आत्म साक्षात्कार कर लिए तो उनको गुरु पूर्णिमा मनाना बहुत अच्छी बात है। पर यदि तुम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हो तो कोशिश करो कि हम भी आत्म साक्षात्कार करें, और आत्मा ही जब गुरु है तो हम आत्मा के बारे में जाने। देखो जब तुम लोग जन्म लेते हो तो कितना प्रफुल्लित रहते हो, माँ से पूछो, पिता से पूछो, परिवार से पूछो। यदि प्रफुल्लित न होता तो जब तू जन्म लिया था तो लोग मंगल गीत गाया करते थे, तब तेरा चेहरा प्रफुल्लित था। और आज कारण क्या है कि चेहरा मुरझाया हुआ है। बाबा तो केवल ये प्रफुल्लित चेहरे को बाबा यही देखना चाहता है कि चेहरा मुरझाने ना पाए। इसी के लिए तो बाबा सेवा करता है। अब तुम लोग जो वर्तमान में कष्ट सहते हो, तो ये वर्तमान में कष्ट सहने का कारण क्या है? ये वर्तमान में कष्ट सहने का कारण है कि भूतकाल में जो तुम लोग अपने सड़े गले विचार इस ब्रह्मांड में भेज दिए हो, तो जब तक वो सड़े गले तुम्हारे विचार इस ब्रह्मांड में हैं, तब तक वो तुम्हें वर्तमान में कष्ट देते रहेंगे। अब ये हमारे सड़े गले ये विचार कैसे समाप्त हों? ये सड़े गले विचारों को हम कैसे नष्ट कर दें? तो जब तक देखो तुम्हारा सड़ा गला ये विचार समाप्त नहीं होगा, तब तक तुम सुख पा नहीं सकते हो। सुख पाने के लिए पहले अपने इन भूतकाल के विचारों को बदलो, उनको कोशिश करो कि हमारे ये विचार सब समाप्त हो जाएं, तब आगे की जिंदगी तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरुआत होगी। तुम लोग सिर्फ घास खिला करके शेर को जिलाना चाहते हो। ये जीवात्मा को शेर कहा गया है। इस शेर के लिए तुमको अन्न जल की जरूरत बहुत नहीं पड़ती है, इसको सचमुच में तुम्हें भजन की जरूरत है। अब तुम लोग इसको अन्न जल दे करके और भजन करता नहीं है, अब इसको जिलाना चाहते हो। घास खाता नहीं है शेर, जिएगा कैसे? सचमुच में इस आत्मा को भजन चाहिए। तो भजन कैसे करें और भजन किसका करें? तो सब कोई जानते हो कि भजन कैसे किया जाता है। इसके लिए बाबा हमेशा बोलता है 4-2-8 का अभ्यास करो। जब तक तू 4-2-8 का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक तू अध्यात्म की डेहरी पे नहीं पहुंच सकता, दरवाजे पे पहुंच ही नहीं सकता। और जब तक दरवाजे में जाएगा नहीं, किसी के दरवाजे में जाएगा नहीं बेटा, तो दर्शन नहीं हो सकता है। दर्शन पाने के लिए केवल दरवाजे पे चले जाओ, दरवाजा को खटखटा दो, तो जरूर उसका मालिक निकलेगा। तो तुम लोग मात्र दरवाजा में जाने के लिए सिर्फ 4-2-8 का अभ्यास करो। यही बाबा का संदेशा है। आज तुम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, कोशिश करो कि अगली जो हमारी पूर्णिमा हो तो हम अध्यात्म जगत में आत्म साक्षात करने में हम कुछ न कुछ पूर्ण हों। तब तो गुरु पूर्णिमा मनाने का कुछ मतलब निकलता है। गुरु आत्मा होता है। फिर दूसरा गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तो तुम लोग सचमुच में सबके सब गुरु हो। गु माने होता अंधकार, रू माने होता प्रकाश, बाबा हमेशा बोलता है। तो अंधकार में वो भौतिक जगत के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अंधकार में है, पर मनुष्य तन रू प्रकाश में है। अब तुम लोग तो ऐसे भी प्रकाश तन पा चुके हो। अब उस प्रकाश को प्रकाशित करने का सिस्टम, तो उस प्रकाश को प्रकाशित करने का सिस्टम सिर्फ मूर्तिवत बैठ जाओ, थोड़ा सा अपनी श्वासों को कंट्रोल करो, मूल द्वार को हमेशा उसमें हलचल करो। जब तक तू मूल द्वार में कुछ हलचल नहीं करेगा, उसका उपयोग नहीं करेगा, तब तक तुम्हें कोई भी क्रिया तुम्हारी चालू नहीं होगी। देखो ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है। जैसे तुम लोग अपने पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति निर्दयता नहीं करते हो, उसी प्रकार से ईश्वर भी तुम्हारे प्रति निर्दयी नहीं है। तुम लोग जितना गाते हो, बजाते हो, कभी कभी ईश्वर के लिए तो इतना तरस जाओ, इतना तरस जाओ
कि जैसे जब माँ से पुत्र अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है, तो माँ पिता तरफते रहते हैं, ऐसे भी तुम्हारे अंदर कभी न कभी तड़पन होनी चाहिए। जब तक ये तड़पन नहीं आएगी तब तक वो मिलेंगे नहीं। उनको पाने के लिए तुम्हें तड़पना ही पड़ेगा, उनको पाने के लिए तुम्हें रोना ही पड़ेगा, उनको पाने के लिए तुम्हें प्रेम देना ही पड़ेगा, उनको पाने के लिए तुम्हें समय देना ही पड़ेगा। अब देखो, तुम लोग बाबा के पास आते हो, बड़ी आशा लेके आते हो, हम बाबा के पास जाएंगे, बाबा हमारे सारे कष्टों का निवारण कर देगा। अब बाबा जब तुम्हारे विचारों को, पूर्व विचारों को देखता है, भूतकाल के विचारों को देखता, तब तो यूं ऐसा लगता है कि देखो तुम इस ब्रह्मांड में अपने सड़े गले इतने रद्दी विचार भेज दिए हो। अब जब उन रद्दी विचारों को भेज के रखे, वो सड़ा गला विचार है, तो तेरे को कष्ट आ रहा है। तो अब जब कष्ट होता है तब लगता है कि बाबा के पास जाएंगे, बाबा ठीक कर देगा। और बाबा जब देखता है तो लगता है ये ठीक कैसे होगा। तो ठीक है, बाबा तो कभी कभी बोल देता कि जाओ तुलसी खा लेना, कभी किसी को बोल दिया जाओ थोड़ा सा शमी की लकड़ी ले लेना, पर मूलतः देखो भजन करो। भोजन करने से जो तुम्हारे सड़े गले विचार पड़े हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और जब तेरे नष्ट हुए तब सुख ही सुख है बेटा, कहीं दुख का नामो निशान नहीं है। तो थोड़ा सा तरीका बदल दो, बस बाबा का इतना ही संदेशा है। और बारिश का समय है, दूर दराज जाने भी हैं। जो बच्चे रुकेंगे, बाबा भोर पे जैसा चाहेगा वैसा तुम लोग सत्संग कर लेना। जो बच्चों को रुकना नहीं है, दूर दराज जाना भी है, कुछ बच्चे मिल भी नहीं पाए थे, तो उन बच्चों को थोड़ा सा बाबा सेवा कर दे, ठीक है ना। और भोर पे जितना तुम लोगों को सत्संग करना होगा, जितना टाइम लेना होगा, 2 बजे से बैठो, 3 बजे से बैठो, जब तुम्हारा जी चाहे तब से बैठो, सत्संग करो।